नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और आज आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। तो अगर आप एक मिडिल क्लास व्यक्ति हैं और अगर आप समझना चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बनता जा रहा है करोड़ों रुपए का या करोड़ रुपए का, तो उसको ऐसे कैसे आप इन्वेस्ट करें, उसको ऐसे कहाँ पे लगाएं, ऐसी क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाएं कि आपका वो पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से बढ़े, बहुत सेफ तरीके से बढ़े। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले आपके साथ शेयर कर दूं क्यों जरूरी है आज का वीडियो। एक तो क्या है कि देखिए, करोड़ रुपए मैंने इसलिए निशान लिया है कि करोड़ रुपए एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी कैपिटल है हैंडल करने के लिए। और जब हम वो अपना इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है वो एक नीचे से शुरू करते हैं, आपने हजारों से शुरू की शुरू से, अब वहां से लाखों में पहुंचे, लाखों से शायद करोड़ में, या अगर 50 लाख भी आपका इन्वेस्टमेंट हो गया तो भी ये वीडियो बहुत अच्छा है आपके लिए। होता क्या है कि हम आगे चढ़ते जाते हैं, लेकिन जब हमारे पास पोर्टफोलियो करोड़ रुपए का हो जाता है तब भी हम वो ही छोटे अमाउंट के पोर्टफोलियो से, छोटे अमाउंट के माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं। और ऐसे करने में नुकसान बड़ा हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीजें हम इग्नोर कर देते हैं। मिडिल क्लास जो हमारे देश की है, इंडिया की, वो ग्रो कर रही है। अब मिडिल क्लास के पास 1 करोड़ की सेविंग्स होने लगी है। कुछ लोग घर बना लेते हैं, कुछ लोग सेव करते हैं, लेकिन क्योंकि घर बनाने के लिए भी लोन ले लेते हैं तो सेविंग्स बढ़ती जाती हैं। लेकिन उस सेविंग के बीच में हमें ढंग के इन्वेस्टमेंट आइडियाज नहीं मिलते। क्योंकि वो क्यों नहीं मिलते? क्योंकि स्कूल्स में तो हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती दोस्तों। और ऐसी कोई हमें नॉलेज, किसी अपने जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स भी एक उसी सर्कल से, उसी एक दुविधा के शिकार होते हैं जिसके वो खुद होते हैं। तो कोई ऐसा ढंग का स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज तरीका नहीं है उनके पास कि समझें अच्छे से कि 1 करोड़ जैसी कैपिटल कितनी बड़ी कैपिटल है दोस्तों। कई लोग ऐसे हैं जो ढंग से काम करते हैं, वो 1 करोड़ की कैपिटल लेके ना काम भी नहीं करते, वो केवल उसी को मैनेज करके अपनी जिंदगी चला लेते हैं। क्या आपके पास वो स्किल है? मेरे को नहीं पता। आज मैं आपको देने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट के ऐसे ऑप्शंस की नॉलेज जो कि हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वो नॉलेज आपको मिल नहीं पाती क्योंकि हम फंस जाते हैं कुछ ऐसे लोगों की एडवाइस के चलते जो अपना खुद का भला चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो वेल्थ एडवाइजर्स होते हैं, जो आपको कॉल करता है, सर म्यूचुअल फंड खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, वो आपको एक ऐसा ही प्रोडक्ट हमेशा बताते हैं जिससे उनका कमीशन बने। क्या आपको पता है दोस्तों, कुछ कुछ ऐसे पॉलिसीज, प्लान्स हैं, एंडाउमेंट पॉलिसीज, ऐसी 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 पॉलिसीज हैं दोस्तों, जहां आपने मान लीजिए 5 लाख का अगर आपने प्रीमियम दिया तो 30%, हाँ दोस्तों, 1.5 लाख रुपया आपका एक साथ निकल जाएगा केवल उस इंसान की कमीशन के लिए। तो जो वेल्थ एडवाइजर्स होते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ उनके साथ कुछ गलत है, लेकिन उनकी नौकरी है, उनके केआरएज हैं और उनको मिलती है कमीशन। तो अधिकतर वो आपके फायदे वाला तो प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन जिसमें उनका सबसे ज्यादा कमीशन होता है वो वाला प्रोडक्ट आपको चिपका देते हैं दोस्तों। और एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि इस कॉन्वर्सेशन में मैं क्रिप्टो करेंसी को दूर रखूंगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 1 करोड़ के पोर्टफोलियो में क्रिप्टो करेंसी होगी क्या, एटलीस्ट इस वीडियो में वो नहीं रहेगी। और जो मैं वीडियो आपको आज देने वाला हूं, जब तक आपका कैपिटल 1 करोड़ से लेके लगभग 10 करोड़ तक है, तब तक आप इस वीडियो को अगर फॉलो करेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा आपका पैसा बनेगा। और इसी जर्नी में बीच में कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट भी आएगा कि आप अपनी नौकरी से आज़ादी, आपने अपने बिजनेस से आज़ादी, ऐसा भी काम कर लेंगे तो भी आपका केवल इसी कैपिटल से इतना पैसा बनता रहेगा कि आप चौंक जाएंगे दोस्तों। 1 से 10 करोड़ क्यों लिखा मैंने दोस्तों इधर? क्योंकि अगर आपका कैपिटल 8-10 करोड़ से ज़्यादा हो गया तब कुछ और स्ट्रेटेजीज हैं। अगर आपको ये जानना है कि 10 करोड़ से ज़्यादा अगर मेरा कैपिटल है तब मेरे को क्या करना है, तब मैं आपको कुछ और स्ट्रेटेजीज दूंगा, कोई एक नया वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में टाइप कीजिए 10 करोड़। ठीक है दोस्तों। और हाँ, जैसे मैंने बोला, लेकिन एक बात पक्की है, अगर आप इसको समझ गए, अगर आप इसको अप्लाई करने लगे तो 8-10 करोड़ से ऊपर बढ़ना आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्योंकि उसमें आपको एटलीस्ट ये समझ में आ जाएगा। देखिए, हमें वॉट गॉट यू हेयर वोंट गेट यू देयर, है ना। जिस चीज से आप यहाँ तक पहुंचे उस चीज से आप अगले लेवल नहीं जा सकते, आपको कुछ बदलाव लाने ही पड़ेंगे। मैंने बहुत ठोकरे खा के चीजें सीखी हैं दोस्तों, लेकिन क्योंकि मेरे पास समझाने वाला कोई नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि शायद मैंने ऐसा, मेरे को या तो कोई एडवाइजर मिला नहीं, या मैंने ऐसे किसी एडवाइजर में इन्वेस्ट नहीं किया। तो
अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो बहुत अच्छे से बहुत तेजी से आपका पैसा ग्रो होगा दोस्तों। और सबसे बड़ा पॉइंट जो मेरा फेवरेट पॉइंट है दोस्तों, अगर ये समझ में आ गया तो आपको मिलेगी फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम एक वो स्थिति है कि जिस समय आप अगर कुछ नहीं भी कर रहे हो लाइफ में एक्टिव काम, तो भी आपकी पैसिव इनकम, आपके सोते हुए कमाई इतनी हो रही है कि आप अपना मन चाहा लाइफस्टाइल जीते रहो। हाँ दोस्तों, आई एम श्योर कि आप सबको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, लेकिन वो कैसे मिलेगी फाइनेंशियल फ्रीडम? आपको कुछ निर्णय लेने होंगे, आपको कुछ काम करना होगा, उसके लिए आपको अपने पैसे को लेके थोड़ा सजग रहना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे ही आंख मीच के किसी के भी कहने पर कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते दोस्तों। इसीलिए ये वीडियो देखकर भी आप आंख मीच के इन्वेस्ट मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मेरे लिए काम कर रही है वो आपके लिए भी करे, लेकिन मैंने बहुत अच्छे पॉइंट्स ढूंढ के इसमें इसलिए लाया हूँ कि हर इंसान के लिए जो 1 करोड़ की कैपिटल लगाने में सक्षम है, उसको एक ऐसा रोड मैप मिले दोस्तों कि छोटे छोटे 5 स्टेप्स। शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन ये वीडियो ऐसा भी है दोस्तों, एक बार फिर से ये वीडियो ऐसा है कि कितनी भी बार देख लो कम है। अगर आपको ये वीडियो एक बार देखने में पसंद आया तो शायद एक बार आपको समझ में नहीं आएगा, तो शायद कई बार आपको देखना पड़े। समझ में नहीं आएगा इन द सेंस कि समझ में तो आएगा आपको, लेकिन जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके आप 1 करोड़ से करोड़ों कमा सकते हैं एक दिन, वो समझने के लिए शायद आपको कुछ और बार देखना पड़े। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी पॉइंट पे आए दोस्तों, तो कमेंट्स में डालिए कि सर इतने सेकंड पे इतने मिनट पे आपने ये जो बात बोली इसका क्या मतलब है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और बेसिकली आपके किन किन सवालों के आंसर इस वीडियो में मिलेंगे, थोड़े से सवाल आपके लिए। हाउ टू अपना पैसा कैसे बचाएं। हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आप जब 1 करोड़ रुपया लगाने वाले हैं तो आपको लगेगा गारंटी क्या है भैया, पैसा कैसे बचेगा। तो मैं आपको श्योर शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिससे आपका नुकसान कम से कम हो या नुकसान हो ही ना। तो पहली चीज ये कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर मनी, आप अपना पैसा कैसे बचाएं। और आपको किस बात का जवाब मिलेगा, हाउ टू बीट इन्फ्लेशन। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं, शायद आप भी ऐसे होंगे कि 1 करोड़ तो आपके पास है, कुछ आपका लिक्विड में पड़ा है, कुछ आपका एफडी में पड़ा है, ऐसी ऐसी जगह आपका पैसा पड़ा है। अगर इन्फ्लेशन है 5%, मतलब कि महंगाई हर साल 5% बढ़ रही है, अगर आज पेट्रोल 100 रुपए का है तो अगले साल 105 रुपए का होगा, राइट। और ऐसी सब चीज़ों की महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो पैसा है वो 5% भी ग्रो नहीं हो रहा। क्योंकि अगर बैंक ने आपको 6% इंटरेस्ट दे भी दिया तो उसमें इनकम टैक्स निकाल के आपको 4-4.5 रुपए बचते हैं। तो एक तरह से बैंक में अगर पैसा डाला हुआ है आपने, एफडी में डाला हुआ है, सेफ तो है लेकिन घट रहा है आपका पैसा। तो कैसे आप बहुत बड़े मार्जिन से, बहुत बड़े तरीके से इन्फ्लेशन को बीट कर सके, तभी आप राजा बनेंगे दोस्तों। और फिर हाउ टू मैनेज योर कैपिटल विद मिनिमम एफर्ट। हाँ दोस्तों, केवल महीने में 5 से 10 घंटे लगा के। देखिए हम लोग गलती क्या करते हैं कि किसी के एडवाइस में आंख मीच के एसआईपी कर लेते हैं, आंख मीच के पैसा डालते हैं और उसको खोल के भी नहीं देखते। सालों से मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि जिनकी सालों से एफडी चल रही है, जिनकी सालों से एसआईपी चल रही है, और बस वो सैलरी में पैसा आता है सीधा एसआईपी में चला जाता है। उनको पता भी नहीं है ढंग से कि उनके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उनका पैसा ग्रो हो रहा है भी कि नहीं, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। तो इस केस में आपको हैंड्स फ्री बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हर महीने 5 से 10 घंटा केवल आपको लगाना पड़ेगा इन स्ट्रेटजीज पे। देखिए आप कितना, मैं तो ये बोलूँगा 3 साल में आपका पैसा डबल, 3 से 4 साल में पैसा डबल भी हो सकता है इन स्ट्रेटजी से। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज हैं। फिर हाउ टू एलोकेट कैपिटल टू सेफ एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, मतलब कि आपका जो पैसा है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपया है आपके पास, तो कितना पैसा आप सेफ इन्वेस्टमेंट में डालें, कितना आप इक्विटी में डालें। इक्विटी को मैं सेफ क्यों नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि स्टॉक मार्केट सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, राइट। तो उसमें इक्विटी में कितना डालें और उससे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और फिर हाउ टू यूज ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। हाँ दोस्तों, उसी जब प्रोसेस में अगर हम ये बात कर रहे हैं कि हम इन्फ्लेशन को बीट करके हर साल 15, 20, 25% पैसा कैसे बनाएं, तो कुछ स्ट्रेटेजीज हमें लगानी पड़ेंगी। तो ऑप्शंस की ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जिससे एक्स्ट्रा इनकम बने। और केवल मैं बताऊंगा ही नहीं दोस्तों, आपको एक्सेल शीट में बाकायदा एक मैंने एक्सेल शीट बनाई है, उसमें ये नंबर्स डाल के भी दिखाऊंगा आपको। और फाइनली कैसे एक्सेल शीट में डाल के सिनेरियो एनालिसिस करें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हर इंसान की लाइफ के लिए, जो मिडिल क्लास में इंसान है,
जो कहीं ना कहीं अटका हुआ है क्योंकि उसको किसी ने फाइनेंशियल एजुकेशन ही नहीं दी। और कई लोग तो बड़े पैसे वाले भी है दोस्तों, लेकिन इतना गंदा पैसे का मैनेजमेंट हो रहा है उनका, या फिर बहुत रिस्की पोर्टफोलियोज देके बैठे हैं क्योंकि कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई हेजिंग नहीं है। कई लोग दोस्तों कोरोना टाइम में ऐसा हुआ कि एक बार क्रैश आया, उनका पोर्टफोलियो 10 लाख से लेके 4 लाख पे आ गया, 10 करोड़ से 4 करोड़ पे आ गया। तो मैंने बताया था इसमें इंश्योरेंस भी हम रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेसेस। काफी कुछ आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो 5 स्टेप्स की हमारी प्रोसेस है, 5 कदम आपको चलना है। क्या है आपके पहले 5 कदम? स्टेप नंबर 1, प्राइमरी कैपिटल डिप्लॉयमेंट एलोकेशन। जो आपका पैसा है, जो आपका 1 करोड़ रुपया में एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, आप 2, 5, 10, 20 भी कर सकते हैं, 50 लाख भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मान रहा हूं कि अगर 1 करोड़ है तब कुछ अच्छी सेंस बनेगी। सबसे पहला स्टेप है कि इनिशियली आप अपने पैसे को कहाँ कहाँ पे लगाएं। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्विकली देखेंगे इसको। और जो पैसा आपने लगा दिया, तो फिर उसमें से देखिए जो सेफ पैसा है वो तो सेफ है, लेकिन जो इक्विटी में पैसा लगाया उस पैसे का हम इंश्योरेंस कैसे खरीदे कि हमारा अगर इक्विटी मार्केट में क्रैश भी आ जाए, स्टॉक मार्केट में क्रैश भी आ जाए, तो भी हमारा पोर्टफोलियो उतना ना डूबे। पॉइंट नंबर 3 के इंडेक्स के साथ कवर्ड कॉल करके जो आपने पोर्टफोलियो बनाया उससे आप कैसे मंथली इनकम बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, जो आपने शेयर्स खरीदे हैं दोस्तों, उन शेयर्स के अगेंस्ट, जो अच्छे अच्छे कंपनी के शेयर्स आपने पोर्टफोलियो में डाले, उन शेयर्स के अगेंस्ट कैसे कवर्ड कॉल करेंगे। और पॉइंट नंबर 5 क्या है? अर्न एक्स्ट्रा 20 से 30% इन पोर्टफोलियो कैपिटल यूजिंग ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। हाँ दोस्तों, ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज को यूज करके कैसे एक्स्ट्रा 20 से 30% बनाए। और ये सब करके दोस्तों टैक्स निकाल के भी आप 20+% हर साल 20+% पैसा बना सकते हैं। आपको कैलकुलेशन में समझाइए, अगर हर साल आप 20% पैसा बना रहे हैं तो 3 साल में आपका पैसा डबल होने की क्षमता रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली उसके बाद हम लोग हाँ नंबर से प्ले भी करेंगे, जिससे आपको समझ में आए। आप अपने हाथों से एक्सेल शीट में डाल के करके देख सकते हैं दोस्तों कि कैसा रहेगा। और हाँ दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी शुरू होने से पहले अगर ऑलरेडी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर क्लिक कीजिए दोस्तों। अच्छा लगता है जब कोई अप्रिशिएट करता है हमारे एफर्ट को, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड यही है दोस्तों कि आप जो वीडियो देख रहे हैं अगर आप उसको देखें और पसंद करें तो मुझे पता लगे कि आप उसको पसंद कर रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से 5 स्टेप आपके लिए रिपीट करता हूँ। एलोकेट मनी, बाय इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस नहीं है, पोर्टफोलियो इंश्योरेंस है। इंडेक्स के साथ कवर्ड कॉल करेंगे, स्टॉक्स के साथ कवर्ड कॉल करेंगे और इनकम जनरेशन करेंगे। तो चलिए स्टेप नंबर 1, मनी एलोकेशन। आपके पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, आपको पैसा कहाँ 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 लगाना है, कितना कितना लगाना है, वैसे तो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं अभी ये नहीं बोलूंगा कि अगर आप 50 साल के हैं तो ये कीजिए, 40 साल के हैं तो ये कीजिए। एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं। एंड में मैं आपको पूरी लेवरेज दूंगा, एक एक्सेल शीट दूंगा जिसमें आप जितना चाहे अपने नंबर्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए का है दोस्तों, तो 20%, मान लीजिए 20 लाख रुपया आपको अनएलोकेटेड, मतलब उस 20 लाख को छूना नहीं है आपको इन्वेस्टमेंट में। वो 20 लाख आपके काम आएगा, क्योंकि जब स्ट्रैटेजीज लगाएंगे तो एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, फ्री फ्लोट चाहिए होता है। तो 20% पैसा आपको अलग से छोड़ना है। फिर बहुत सारे रीजन है उसके। दूसरा पॉइंट, आपको ये डिसाइड करना है कि जो ट्रेडिशनली सेफ इन्वेस्टमेंट होती हैं उनमें आपको कितना पैसा लगाना है। और टिपिकली हम ये मान के चलते हैं कि उसमें लगभग 5% रिटर्न आपको मिलेगा। जैसे आपने एफडी खोल ली या फिर, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ऐसी चीजों में आपको पैसा लगाना है जिनको आप प्लेज कर सके, है ना, कि वो प्लेज करके आपको मार्जिन मिलेगा, जिस मार्जिन पे आप आगे अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप एफडी में लगा सकते हैं। कई, आपको पता नहीं होगा शायद दोस्तों, कई स्टॉक ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो आपकी एफडी लेके आपको 80-90% तक का पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दे सकते हैं ऑप्शंस में। गोल्ड बॉन्ड्स ले सकते हैं आप, 90% गोल्ड बॉन्ड का आपको इन्वेस्टमेंट के लिए मिल जाता है, स्पेशली ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। या फिर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले सकते हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड ले सकते हैं, डेट फंड, लिक्विड फंड, ये सब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं दोस्तों, इनको आप खरीदिए, आपको लगभग 5% का रिटर्न आपको बढ़ेगा। गोल्ड बॉन्ड क्या होते हैं दोस्तों, मैं फिजिकल गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने देखा होगा भारत सरकार के सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं। वो गोल्ड बॉन्ड्स ऐसे हैं कि आप उनको खरीद लीजिए तो गोल्ड के प्राइस के साथ साथ उनकी वैल्यू भी बढ़ेगी, और हर साल गवर्नमेंट आपको 2.5% इंटरेस्ट भी देगी। और ऊपर से जो भी उसका बेनिफिट है, फाइन लॉन्ग टर्म बेनिफिट, उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है।
तो ये 4 तरीके, इससे आप सेफ इन्वेस्टमेंट में। अब कितना पैसा लगाना है, मैं तो ये बोलूँगा दोस्तों कि शायद आप इस कैपिटल को वैसे भी प्रेफर करें अलग रखने का, तो 0% भी अगर इस स्ट्रेटेजी में लगाएं सेफ इंस्ट्रूमेंट में तो भी सही रहेगा। मैं तो अपना, अगर मेरे से बात करें तो मैं इस वाले पैसे को अपने करोड़ वाले उसमें काउंट ही नहीं करता हूँ, ये मेरी अलग इन्वेस्टमेंट रहती है। लेकिन आपकी चॉइस है, लेकिन हाँ 40% से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों में, मेरा ये मानना है। बाकी अब 5%, 10%, 20, 30, 40 जितना लगाना चाहे लगाए। फिर पॉइंट नंबर 3 आता है कि स्टॉक मार्केट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट। देखिए दोस्तों, जो आपने सेफ इन्वेस्टमेंट की थी उसमें 5% रिटर्न मिला था। अब हम करेंगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट 20 से लेके 80% तक, ठीक है। मतलब कि क्योंकि 20% तो आपने ऑलरेडी कैश यूज कर लिया, क्या है ना, तो जो बाकी बचा, मान लीजिए 1 करोड़ रुपया है आपके पास, तो 80 का 80 लाख रुपया आप स्टॉक मार्केट इक्विटी में लगा सकते हैं। और उससे आपको जनरली लोग ये बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट से 12 से 15% एनुअलाइज रिटर्न मिलता है, किसी साल कम किसी साल ज़्यादा। लेकिन एक पॉइंट आता है कि वो पैसा एवरेज हो गया, आपने सुना होगा एवरेज होके आपका रिटर्न स्टॉक मार्केट से 12 से 15% हो जाता है, अगर अच्छी जगह इन्वेस्ट किया आपने। अच्छी जगह कैसे इन्वेस्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा हाई लेवल आइडिया दूंगा। और तो ऐसे में किस में लगा सकते हैं आप पैसा, अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना तो म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं आप पैसा, अच्छी कंपनीज के अच्छे म्यूचुअल फंड देके लगाइए, या फिर इंडेक्स फंड लगा सकते हैं। देखिए कई बड़े बड़े दुनिया के इन्वेस्टर, वॉरेन बफेट जैसे ऐसे हैं, वो बोलते हैं कि 80% लोग ऐसे हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर्स और आपके पीएमएस मैनेजर्स जो कि इंडेक्स फंड, जो प्राइमरी इंडेक्स है, उसको भी बीट नहीं कर पाते। तो अगर आपको इंडिया में मान लीजिए पैसा लगाना है तो आप सीधे केवल इंडेक्स फंड में पैसा लगा सकते हैं। निफ्टी 20 खरीद सकते हैं आप। आपको शायद पता होगा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ऐसे निफ्टी क्या है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, ठीक है, उनकी जो एक समूह है उसको हम निफ्टी बोलते हैं, निफ्टी 50। और उस समूह को रिफ्लेक्ट करने के लिए निफ्टी 20 बना है। तो एक म्यूचुअल फंड ही हो गया, लेकिन जिस म्यूचुअल फंड की फीस बहुत कम है, आपको पता है उसमें कौन से शेयर्स होते हैं, और जो भी कंपनी थोड़ी खराब होती है उसको फट से निफ्टी निकाल लेती है, और जो अगली अच्छी कंपनी तैयार होती है उसको ले लेती है। तो बहुत क्लीन है। मैं अपना इन्वेस्टमेंट रेगुलरली एक तरह से एसआईपी खुद इंडेक्स फंड में करता हूँ, निफ्टी 20 में करता हूँ। तो इंडेक्स फंड में लगा सकते हैं आप पैसा। डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स लीजिए, अच्छे शेयर्स लीजिए और डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। देखिए अच्छे शेयर्स लेना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट है, बहुत बड़ी कलाकारी है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो घंटों निकल सकते हैं। तो ये टॉपिक हम फिर कभी लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियो बनाना कि अच्छा पोर्टफोलियो, इक्विटी पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, तो आप कमेंट में लिख दीजिए इक्विटी पोर्टफोलियो में एक वीडियो ऐसे बनाऊंगे, बढ़िया इक्विटी पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम केवल एक हाई लेवल टॉपिक रखेंगे, डायरेक्ट इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर आप अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, डायरेक्ट इक्विटी, इनमें से अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे तो एक सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि आप उनको प्लेज कर सकते हैं अपने डीपी को, और आपको मिल जाएगा मार्जिन जो टिपिकली 80% की रेंज में होता है। तो एक तरह से आपका पहला स्टेप क्या हुआ, आपने कुछ कैश छोड़ा, थोड़ा सा सेफ इन्वेस्टमेंट में पैसा डाला, और कुछ स्टॉक मार्केट में पैसा डाला, जो सेफ शायद उतना नहीं है, लेकिन इसीलिए उसमें सालों से रिकॉर्ड है दोस्तों, मार्केट ना ऊपर ही जाती है और लगभग 10, 12, 15% की रेंज में ऑन एन एवरेज ऊपर जाती है। तो एक तरह से ये आपका पहला स्टेप हो गया, आपने पूरा पैसा लगा दिया। अब आपको सेकंड पॉइंट क्या करना है, थोड़ा सा दर्द वाला पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि ये सेकंड पॉइंट में आपको एक ऐसा खर्चा करना है दोस्तों जिस खर्चे का कोई रिटर्न नहीं है। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में या लाइफ में हम इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस। मान लीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, आपकी तबीयत खराब नहीं हुई तो आपको वो पूरा पैसा चला गया। तो इसीलिए ऐसे ही आपको इंश्योरेंस या हेज खरीदना है स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो का। मान लीजिए आपने 80 लाख रुपए आपके अपने स्टॉक मार्केट में लगाए, ठीक है। क्यों खरीदना है आपको, देखिए हर इंसान को एक ये डर होता है, आपको भी डर होगा और आपने देखा भी होगा, जैसे कोविड टाइम आया, जैसे 2008 क्राइसिस आई, और लोगों के पोर्टफोलियो, मेरा अपना पोर्टफोलियो दोस्तों 50% डाउन हो गया एक महीने के अंदर। क्या आप ऐसा चाहेंगे कि आपका पोर्टफोलियो एक महीने में 50% डाउन हो जाए?
नहीं चाहेंगे ना दोस्तों, तो उसके लिए आपको हेज, उसके लिए आपको इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा। तो आप सोचेंगे इंश्योरेंस क्या है, बला है दोस्तों। इंश्योरेंस कुछ नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली क्योंकि इक्विटी मार्केट कभी भी क्रैश हो सकती है, तो आपका पोर्टफोलियो, आपके स्टॉक्स, आपके म्यूचुअल फंड, आपके इंडेक्स फंड, जब मार्केट क्रैश होती है तो उससे रिलेटेड सारी चीजें क्रैश होती हैं। इनफैक्ट कभी कभी तो लिक्विड फंड भी क्रैश हो जाते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट बच जाती हैं। तो आपको क्या करना है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट। आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जिससे कि आपका पोर्टफोलियो 5% से ज्यादा ना गिरे। देखिए ऐसे होता है ना, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आप 25-30 हज़ार रुपये आपने ले लिए, और उससे क्या होता है कि आपको आ, 10 लाख रुपए तक का जो खर्चा है इंश्योरेंस का, अगर हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह, वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट, हाँ दोस्तों आप पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। 5% ज्यादा लग रहा है, लेकिन फिक्र मत कीजिए। सॉरी, इस 5% को आपको बचाने के लिए आपको 3% लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ऐसे रास्ते बताऊंगा कि ये पैसा भी आप रिकवर कर सकते हैं। कितनी से इससे ज्यादा सेफ स्ट्रेटेजी क्या दूँ आपको दोस्तों, कि इस स्ट्रेटेजी में आपका पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन भी इंक्लूडेड है। करना क्या है, आपको 1 साल की पुट खरीदनी है। फॉर एवरी 9 लाख रुपीज एक लॉट निफ्टी की पुट खरीदने हैं आपको, और 1 लॉट फॉर एवरी 9 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट। तो क्विकली समझते हैं इसका कैलकुलेशन क्या हुआ। देखिए दोस्तों, निफ्टी जो है, निफ्टी 50, उसका एक लॉट होता है 50। ठीक है, पुट मतलब पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्या होती है दोस्तों, अगर आपने वो खरीद ली तो मार्केट नीचे जाएगी तो आपको उतना ही फायदा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एट द मनी के आसपास या थोड़ा सा नीचे, चलिए इसको मैं एक बार इसको साइड खत्म कर लेते फिर आपको दिखाता हूँ ऑप्स्टा में डाल के आपको क्या करना है। इसमें आपको रफली 3% इन्वेस्टमेंट लगेगा डिपेंडिंग ऑन वॉलेटिलिटी। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, चलिए ऑप्स्टा में चलते हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा ऑप्स्टा। अगर ऑप्स्टा में आपको आज की डेट में मान लीजिए आपको एक नया ओके, इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगे दोस्तों कि अगर मार्केट में कितना भी बड़ा क्रैश आ जाए, देखिए कितने बजे की, तो भी इस इंश्योरेंस की वजह से आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, और एक लेवल के बाद आपका नुकसान होना बंद हो जाएगा। तो मान लीजिए अब हम एक स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों ये इंश्योरेंस खरीदने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी, ऑप्स्टा में चलते हैं। ऑप्स्टा में हम आए और ऑप्स्टा में आके हमने गया निफ्टी का, अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमें क्या करना है कि दूर के, या तो 1 साल दूर के या 6 महीने दूर का, मान लीजिए हम लोग 6 महीने दूर का देखते हैं, तो हो गया दिसंबर, राइट। तो 26 दिसंबर 2024, 6 महीने दूर हम निफ्टी का समझ लीजिए कि 17,000, 18,000, 18,000 निफ्टी पे हम पुट खरीदेंगे। ठीक है, 18,000 निफ्टी पे हमने पुट खरीद लिया। और हाँ, आपको कितने लॉट खरीदने हैं, मान लीजिए आप 80 लाख रुपए लगा रहे हैं। ठीक है, 80 लाख रुपए का आपको प्रोटेक्ट करना है। तो निफ्टी का एक लॉट होता है 18, निफ्टी इस समय 18,000 है, 50 है, तो एक तरह से 18,000 इंटू 50, 9 लाख रुपीज का एक लॉट है। तो 80 लाख रुपए, 80 लाख रुपीज में आपके कितने हो गए, 9 लॉट्स हो गए। ठीक है, 9 लॉट हो गए। तो आपको क्या करना है कि 9 लॉट निफ्टी के, ठीक है, 18,000, 17,000 ले लीजिए। देखिए थोड़ा मार्केट का गिरना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो 17,000 पे आपने 440, 440 रुपीज़ का है। अगर आप ऑप्शन चेन देखें तो आपको बस इतना करना है कि 17,000 पे निफ्टी के पुट्स, है ना। तो दोस्तों अगर आप ऑप्स्टा में ऑप्शन चेन खोलें और देखें कि 17,000 पे 440 रुपीज़ का है, लेकिन ये सिमुलेशन तो हमें करना है। हाँ, 9 लॉट बाय कर लिया आपने। ठीक है, तो आपने बाय किए, तो आपका बेसिकली ये ग्राफ बन गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपने 2 लाख रुपए लगाए, ठीक है, और आपको इतना समझ में आ गया, अगर मार्केट 17,000, 16,900 के 700 के नीचे गिरेगी तो उसके नीचे आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि जितनी, इनफैक्ट जितनी गिरेगी, मान लीजिए मार्केट 13,000 गिर गई तो आपको 14 लाख रुपए का इसमें फायदा होगा। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि मार्केट के गिरने के साथ साथ
आपका लॉस होना बंद हो जाएगा, इनफैक्ट प्रॉफिट होगा इस स्ट्रेटेजी में, जबकि जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसका लॉस हो रहा होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं इंश्योरेंस। और इसमें देखिए दोस्तों, 9 लॉट में अभी 7 महीने दूर है दिसंबर, आपका 2 लाख रुपया लगा। बेसिकली अगर आप सेम चीज अगले साल के लिए, 1 साल बाद के लिए लेंगे ना, तो देखिए हम लोग बस बात कर रहे थे कितने की, 80 लाख कैपिटल की। तो रफली जो मेरा कैलकुलेशन है कि लगभग 3% पैसा रुपया आपका लगता है। तो मान लीजिए आप 80 लाख रुपए प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो लगभग आपको 2.5 लाख रुपीस के अगले साल के, 1 साल बाद के पुट्स खरीदने पड़ेंगे। जनरली पुट्स बिग डिस्टेंस में मिलते हैं, जून का, दिसंबर का, ऐसी एक्सपायरीज का, ठीक है। तो बेसिकली दिस विल अट्रैक्ट रफली 3% इन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग ऑन वॉलेटिलिटी। तो आपने क्या किया, 2.5 लाख रुपए जेब से इन्वेस्ट किए इंश्योरेंस खरीदने के लिए, इससे आपका पोर्टफोलियो सेफ हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 2 है ना, इंश्योरेंस खरीद लिया। अब करते हैं स्टेप नंबर 3, निफ्टी कवर्ड कॉल्स। मतलब क्या है दोस्तों कि देखिए आपने जो 80 लाख रुपए का निफ्टी खरीदा, हो सकता है आप 60 का खरीदे, 50 का खरीदे, आपकी चॉइस है, लेकिन जो आपने निफ्टी खरीदा, अब आपको, जैसे हमने पुट में पैसा गवाया, ऐसे ही कवर्ड कॉल करके हम थोड़ा हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बना भी सकते हैं। कवर्ड कॉल क्या होती है दोस्तों, देखिए मान लीजिए निफ्टी अभी चल रहा है, अभी करंट एग्जांपल ही ले, पहले इसको, कवर्ड कॉल का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि आपके पास एक तरह से जो आपका पोर्टफोलियो है वो पूरा स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। और कोई, देखिए ऊपर जाने में ना मार्केट ऐसा नहीं कि एक महीने में 20% चढ़ जाए, 10% चढ़ जाए, कभी कभी रेयरली ऐसा होता है कि 10% चढ़ जाए, 20% तो बहुत ही बुरा क्रैश आए तभी चढ़ती है। तो अगर, देखिए कवर्ड कॉल, वैसे तो एक वीडियो मेरा बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, लेकिन एज अ स्ट्रेटेजी यहाँ आपको क्या करना है कि सेल 22 रुपीज की कॉल एंड बाय 3 रुपीज की कॉल, सेम नंबर ऑफ लॉट्स, ठीक है। इसको मैं आगे समझाऊंगा, हर महीने करना है आपको ये काम, ठीक है। और फिर रफली उसमें देखिए आपका 20 रुपए आपने सेल किए, 22 रुपए की सेल की, 3 रुपए की बाई की, तो लगभग 18 रुपीज पर लॉट, लगभग 900 रुपए हर लॉट पर आपको एवरेज प्रॉफिट बनता है उससे आपका। और अगर आप बेसिकली हर एक लॉट में आपका 40,000 रुपया लग गया उसमें, ठीक है। और चलिए ऑप्शन में इसको एग्जाम्पल करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मान लीजिए हमने वापस इसको हमने रीसेट किया, निफ्टी की कवर्ड, देखिए ऑलरेडी मंथ का मिडल चल रहा है अभी हमारा, क्योंकि आज 13 तारीख है। लेकिन अगर हम देखें कवर्ड कॉल इस महीने की, मतलब 25 मई की, मई एंड में, ठीक है, निफ्टी की, निफ्टी भी चल रहा है 18,312। तो अगर हम, अब हमें ऑप्शन चेन में जाके ये देखना है कि हमें 22 रुपीज़ कहाँ मिल रहे हैं लगभग। देखिए यहाँ पे 18,650 पे आपको 24 रुपीज़ मिल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने, या फिर 18,700 पे आपको 17.45 मिल रहे हैं। इसको आपने सेल किए कितने लॉट, 9 लॉट सेल किए। क्यों 9 लॉट, क्योंकि लॉजिक सेम है दोस्तों, क्योंकि लगभग इतने का ही आपके पास है, आपने इतने लॉट सेल कर दिए। अब देखिए क्या होगा, बहुत क्विकली देखते हैं। अगर आपने 9 लॉट सेल कर दिए तो बेसिकली आपका पैसा लगा कितना, 7,20,000 रुपीज़, ठीक है, और आपको 8,000 रुपीज़ का फायदा है। अब याद रखिए दोस्तों, हम यहाँ पर आधा महीना ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए हमें मार्जिन ज़्यादा लग रहा है और प्रॉफिट कम है। जनरली अगर हर महीने के शुरू में ये काम करेंगे तो मार्जिन कम लगेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लेकिन हम इस मार्जिन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने कितना 17 रुपीज़ का कॉल खरीद सेल किया था ना, अभी हम वापस ऑप्शन चेन में जाके उसको है, उसके लिए हम एक कॉन्ट्रा पोजीशन लेके लगभग 3 रुपीज़ का जो मैंने लिखा था, यहाँ पे हम 2.4 रुपीज़ का लेते हैं। चलिए ये ले लेते हैं 3 रुपीज़ का, ठीक है। यहाँ पे हम इसको बाय कर लेंगे 3.1 रुपीज़ के 9 लॉट। इससे क्या होगा दोस्तों, अब हम क्विकली अगर देखें तो हमने अपनी पूरी पोजीशन बना ली है। इस पोजीशन को बना के अभी क्या हो गया, देखिए कि अब जो हमारा इन्वेस्टमेंट 7 लाख रुपए का था वो केवल 2.5 लाख, 2.78 लाख रुपीज़ का रह गया। प्रॉफिट हमारा थोड़ा कम हो गया, प्रॉफिट हैज कम डाउन टू 6.6 मतलब अभी अगर आप समझें टेक्निकली क्या हुआ
कि अगर मार्केट ठीक है यहाँ तक चली गई, कहाँ तक मतलब 18,700 तक भी चली गई, तो भी आपका ये पूरा पैसा बनेगा। तो 18,700, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 85% दिखा रहा है, मतलब 85% चांस ये है कि ये पैसा आपका बनेगा ही बनेगा। और दोस्तों ये होता है हमारा कवर्ड कॉल का बेसिक लॉजिक। तो अगर हम वापस अपने पीपीटी पे आए तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि रफली देखिए यहाँ पे हमारा लगा था कितना पैसा, 2.78 ना, लगभग 30,000 पर लॉट लगा था आपका, 40,000 मान लेंगे अगर पूरा महीना लें हम, तो आपका 900 रुपीज़ इंटू 9 लॉट्स 8,000 रुपीज़ आप बना सकते हैं पर मंथ, मतलब 1 लाख रुपए पर ईयर आप कवर्ड कॉल से बना सकते हैं। ऑप्शन में हमने एग्जाम्पल देख लिया आपका। तो अगर आप इसको थोड़ा एक्टिव मैनेज करेंगे, ठीक है, मतलब क्या, अगर मार्केट ऊपर चढ़ती जाए तो आपका एक बार को लॉस हो सकता है इसमें, तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। और अगर मार्केट गिरती जाए तो आप इस पुट ऑप्शन सेलिंग, इस कवर्ड कॉल कैसे थोड़ा सा नीचे सरका के 20 के बजाय 40 रुपये बना सकते हैं, 8,000 रुपये के बजाय 16,000 भी बना सकते हैं। अगर आपको वो सब समझना है, ठीक है, तो आपके लिए एक मैंने वीडियो बनाया है कवर्ड कॉल का। इस पॉइंट पे अगर आपको वीडियो दिख जाएगा तो आप कवर्ड कॉल वाला वीडियो देखिए, क्योंकि उसके ऊपर अभी इतना समय स्पेंड करने की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो लोग नहीं समझते हैं दोस्तों, जो आपने पैसा 2, 3, 4 लाख रुपए यहाँ लगाया है ना, इन्वेस्ट किया, एक तो उससे आपको पैसा इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट। दूसरा ये है दोस्तों कि अगर आपको कभी मार्केट में फायर फाइटिंग की जरूरत हो, हैवी एडजस्टमेंट करने पड़े, तो इस पैसे को बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं इसको फ्री करके। इसीलिए ये पैसा लगाना उस पर्सपेक्टिव से भी जरूरी नहीं। तो दोस्तों क्या होता है कि हम जितना ही पैसा हमारे पास कैपिटल होता है ना, हम पूरा का पूरा खर्च कर देते हैं। लेकिन ये जो कवर्ड कॉल में मनी है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि जब भी मेरे को पैसे की जरूरत पड़े तो एक कवर्ड कॉल बंद करके वहां से पैसा निकाले, तो कि वहां से पैसा निकालना बहुत ज्यादा आसान है। तो इसलिए जैसे मैंने बोला कि वॉच माई कवर्ड कॉल वीडियो, अगर आप कवर्ड कॉल वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। लेकिन इस केस में आपको कवर्ड कॉल करना है निफ्टी के अगेंस्ट, आपका 80 लाख का पोर्टफोलियो है, तो आप 9 लॉट्स की कवर्ड कॉल कर सकते हैं पोर्टफोलियो के लिए। और आपको ज़्यादा लालची नहीं बनना है दोस्तों। यहाँ पे मैं बोल सकता था आप 900 के बजाय आप 2,000 रुपये पर लॉट भी कमाओ, 3,000 भी पर लॉट भी कमा सकते हो। लेकिन बहुत बहुत सेफ लेके चल रहा हूँ। हर महीने आपको क्या करना है कि निफ्टी में जहाँ भी आपको 20-22 रुपये का कॉल में प्रीमियम मिले वो सेल कर देना है, और 3 रुपये का खरीद लेना है। खरीदना इसलिए है कि एक तो उससे मार्जिन की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है आपको दोस्तों, इसको हेजिंग बोलते हैं, इसको एक तरह से स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो निफ्टी में कवर्ड कॉल किया। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, स्टॉक कवर्ड कॉल, ठीक है। स्टॉक कवर्ड कॉल का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि देखिए आपने जो 80 लाख रुपए खर्चे, उसके आपने कुछ शेयर्स खरीदे होंगे ना, मान लीजिए इन्फोसिस, सीसीएस, विप्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस, जो भी आपने खरीदे होंगे, तो एक तरह से वो शेयर, वो स्टॉक जो है उसके ऊपर भी आप कवर्ड कॉल कर सकते हैं। और वो समझने के लिए आप कवर्ड कॉल का वीडियो देखिए, क्योंकि इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा समय इस समय नहीं लगाना चाहता हूँ। तो उस पर भी कवर्ड कॉल कीजिए। करना क्या है आपको कि 0.75% की कॉल एफ में, जो भी स्टॉक आपके पास है उसकी 0.75% की कॉल आप उसको सेल कर दीजिए। लेकिन एक बहुत क्विकली एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आपको, अब इसको रीसेट कर देते हैं, मान लीजिए आपके पास इंडसइंड बैंक मेरा फेवरेट शेयर है, राइट। मान लो आपको इंडसइंड बैंक के ऊपर कवर्ड कॉल करनी है आपको। देखिए अभी इंडसइंड बैंक का 25 मई का, ठीक है, इस समय 1200 रुपीज़ चल रहा है इसका प्रीमियम। अगर मैं 1260 की कॉल अभी ना कितने की है दोस्तों, 8 रुपीज़ 25 पैसे की, ठीक है। अगर मैं इसको एक लॉट, ठीक है, सेल कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया माल। इसमें आपको दिखा रहा है कि आपका लगभग 4,000 रुपीज़ बना, ठीक है, एक लॉट पे। 80% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। और ये समझ लीजिए आप दोस्तों, इस समय इंडसइंड बैंक को बचे हुए 15 दिन में 1208 से लेके
1260 के ऊपर जाने का चांस बहुत कम है, इसीलिए 80% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। इसी को कहते हैं कवर्ड कॉल, जो लगभग 0.75%। क्योंकि मैंने इसीलिए 9 रुपीज़ लिया, क्योंकि ये अभी आपका 1200 रुपीज़ चल रहा है, और ये तो मैं मंथ के मिड में बोल रहा हूँ दोस्तों। अगर आप मंथ के बिगिनिंग में लेंगे तो ये ही चीज़ जो अभी 60 रुपीज़ दूर है, आपको 120 130 रुपीज़ दूर मिल जाती है। ऐसी जो भी शेयर्स हैं आपके पास, उन सब की कवर्ड कॉल कर सकते हैं आप। और थोड़ा सा एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे, जैसे मैंने पिछले पार्ट में भी बोला आपको, तो आप अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं कवर्ड कॉल में, और लॉस रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर एडजस्टमेंट मत कीजिए दोस्तों। और अगर आपको समझना है कि कि ये कैसे होता है, तो वापस वही कवर्ड कॉल वाला वीडियो मेरा देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। और एक बार फिर से ये जो वीडियो ये जो आपने यहाँ पे पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है अपना, उससे आप कैश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, कभी भी फायर फाइटिंग में काम आएगा। इसीलिए मैं इसको बहुत, ये पॉइंट आपको अभी बहुत छोटा लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन होता क्या है, हमारा पूरा पैसा लग जाता है मार्केट में, और फिर कुछ मान लीजिए आपदा आती है, कुछ फायर फाइटिंग सिचुएशन आती है, तो पैसा नहीं मिलता। लेकिन कवर्ड कॉल वाला पैसा निकालना ऐसे में सबसे आसान काम होता है, इसीलिए ये डबल बेनिफिट है इसका, ठीक है। और फिर फाइनली कवर्ड कॉल की वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो बेसिकली हाँ ठीक है दोस्तों, ये हो गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असली पैसा तो यहीं से बनेगा दोस्तों। ऑप्शन स्ट्रेटेजीज टू जनरेट 20% रिटर्न। अब जो आपके पास पैसा बचा मतलब जेब से कुछ पैसा नहीं लगाना है दोस्तों, आपको 20 लाख रुपए आपके पास ऑलरेडी थे, राइट, जो कैश था। और जो आपको मार्जिन मनी मिला लगभग 80%, 80% ऑफ ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स, वो सब पैसा मिला के आप लगा सकते हैं पैसा जनरेट 20% रिटर्न्स के लिए। इसमें क्या होगा, देखिए, यूज मार्जिन मनी एंड कैश कंपोनेंट यहाँ लगाने के लिए। बेसिकली 20 लाख हो गया और लगभग 55 लाख, तो मतलब 75 लाख रुपीस आपके पास है ऑप्शन स्ट्रेटेजीज अप्लाई करने के लिए, जिससे आप साल का 20% रिटर्न जनरेट करेंगे। आपको लग रहा होगा कि कोई फेंकने वाली बात है दोस्तों, दुनिया में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो ये 20% रिटर्न जनरेट करते हैं बहुत सेफ तरीके से, अलग से ऑप्शन स्ट्रेटेजीज यूज करके। और जैसे कि मेरी जो फेवरेट स्ट्रेटेजी है इसमें, उसको आयरन कॉन्डोर बोलते हैं, उसका वीडियो देखिए आप। और मैं बहुत क्विकली एक सेटअप आपको ऐसे भी दिखाऊंगा, भले ऑप्शन में जाके ना दिखाऊं। आयरन कॉन्डोर आप बना सकते हैं, या फिर आप आयरन फ्लाई बना सकते हैं, उसका भी वीडियो है मेरा, उसको आप देख सकते हैं। तो ये दो स्ट्रेटेजीज दुनिया की ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजीज हैं दोस्तों। ऑप्शन सेलिंग का फायदा आपको क्या होता है, इसमें अगर आप प्लेज करें शेयर्स तो आराम से आपको लिमिट मिल जाती है ऑप्शन सेलिंग करने के लिए, तो आपको जेब से पैसा भी नहीं डालना है सब करने के लिए। उसको आप वीकली, मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयरली होना चाहिए, ईयरली, जितना भी आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी उसके हिसाब से लगा सकते हैं। अधिकतर मैंने देखा है इस पर्पस के लिए बेस्ट रहता है कि मंथली ऑप्शन सेलिंग आयरन कॉन्डोर अगर आप बनाएं तो वो बेस्ट रहेगा। आपको 20% बहुत होता है दोस्तों। मतलब हम लोग टारगेट क्या कर रहे हैं, एक शॉर्ट ट्रायंगल विद हेजेस अभी ट्राई नहीं करेंगे। बेसिकली हम लोग केवल महीने का 2%, 1.5% ट्राई कर रहे हैं। अगर महीने का 1.5-2% आपने किया तो साल का 20 से 24% बन जाता है आपका। और अगर आप 3% टारगेट करेंगे तो 36 से 50% बन जाएगा। इसमें आपको अगर किस्मत अच्छी रही तो 2 से 5% भी आपका महीने का बन सकता है। तो आयरन कॉन्डोर क्या है दोस्तों, बेसिकली आयरन कॉन्डोर सिंपली अगर हम बात करें तो बेसिकली मान लीजिए मार्केट इस सेंटर पॉइंट पे खड़ी है, तो आपको बस ये देखना है कि एक दूर का आपने पुट बेच दिया, बहुत नीचे का, बहुत ऊपर का कॉल बेच दिया, और नीचे उनके हेजेस, और उससे भी दूर का पुट खरीद लिया, उससे भी दूर का कॉल खरीद लिया। तो अगर मार्केट इसी दायरे में घूमती रही, जिसका चांस 60, 70, 80% होता है, तो आपका जो भी पैसा आपने कलेक्ट किया था वो आपकी जेब में आ जाएगा। तो ये है आयरन कॉन्डोर। बहुत क्विकली आपको आयरन कॉन्डोर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, लेकिन जैसे मैंने बोला ये पूरा वीडियो है, अगेन एक ऐसा वीडियो है जो कि बहुत ध्यान से आपको देखना है। बेसिकली स्टेप बाय स्टेप के अगर आप नवंबर 2024 का, नवंबर 2022 का मंथ पकड़ें,
तो उसमें बेसिकली 28 अक्टूबर को सुबह 10 o'clock आपको ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करनी है। बेसिकली एक्सपायरी मंथ जो होता है वो जैसे ही शुरू होता है तब आपको स्ट्रेटेजी लगानी है। आपको यहाँ पे मैंने 12 लॉट्स लिया है, आप यहाँ पे 9 लॉट से काम कर सकते हैं। जितना भी आपके पास कैपिटल है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। 12 लॉट्स आप पी सेल करेंगे, नहीं ये आपके पास तो बहुत ज़्यादा कैपिटल है, तो यहाँ 12 लॉट्स लगा के इस स्ट्रेटेजी में लगभग आपका 6-7 लाख रुपए लग रहा है। अगर आपके 60-70 लाख रुपीज़ हैं तो आप 12 का 10 टाइम्स लॉट लगा सकते हैं, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, 12 लॉट्स 30 रुपीज़ प्रीमियम पे सेल करेंगे, 12 लॉट्स 30 रुपीज़ प्रीमियम। कॉल्स 12 कॉल सेल करेंगे, 12 पुट सेल करेंगे, राइट। और फिर आप मैक्सिमम प्रॉफिट 35,000 करीब हो जाएगा 7 लाख रुपीज़ कैपिटल के साथ। तो अगर आपको 70 लैक्स है तो 120 लॉट कर सकते हैं आप। बाय पुट अराउंड 450 पॉइंट्स अवे, बाय कॉल अराउंड 500 पॉइंट्स अवे। बेसिकली 450 पॉइंट्स की दूर का पुट आपको खरीदने में लगभग 10 रुपये का मिलेगा, 5 रुपये की कॉल खरीद लीजिए आप। फिर बेसिकली मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 35,000 से कम होकर 23,000 हो जाएगा, लेकिन दैट्स इट, उसके बाद एडजस्टमेंट्स बचते हैं। तो मैं बहुत तेज़ी से आपको बताऊँ दोस्तों, लेकिन ये बहुत ही प्रूवन स्ट्रेटेजी है और ज़रूर आप मेरा वीडियो देखिए। कवर्ड कॉल का रेंटल इनकम स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। मैं जैसे मैंने बोला, हजारों लाखों लोग इस स्ट्रेटेजी से हर महीने बहुत कम मेहनत करके दोस्तों, हर दिन 15-20 मिनट लगा के, कई कई दिन तो खोलने की भी आपको अकाउंट जरूरत नहीं पड़ती, बस आप करंट रेट देख लीजिए तो पैसा आपका अच्छा बनेगा। तो ये आपकी हो गई 5वां स्टेप, राइट। तो बेसिकली अगर हम वापस थोड़ा पीछे चले, हमने अपने 5 स्टेप्स डिस्कस किए हैं और इनको फिर हम एक्सेल शीट में डालेंगे। तो दोस्तों हमने, अगर आप देखें तो हमने सबसे पहले पैसा एलोकेट किया, राइट। फिर हमने इंश्योरेंस बाय किया, फिर हमने निफ्टी में कवर्ड कॉल किया, इंडेक्स में कवर्ड कॉल किया, फिर शेयर्स में कवर्ड कॉल किया, फिर इनकम जनरेशन किया। तो बेसिकली पहला स्टेप मनी एलोकेशन, बहुत क्विकली आपको दिखा रहा हूँ, फिर सीधे एक्सेल शीट में चलेंगे। सेकेंड स्टेप में हमने इंश्योरेंस हेज खरीद के इन्वेस्टमेंट किया। थर्ड स्टेप में हमने निफ्टी की कवर्ड कॉल की। फोर्थ स्टेप में हमने शेयर्स की कवर्ड कॉल की। फिफ्थ स्टेप में हमने ऑप्शंस जनरेशन स्ट्रेटेजीज, टिपिकली प्राइमरीली आपने आयन कॉन्डोर किया। अब अगर एक बहुत ही मैंने फंडामेंटल बहुत बढ़िया एक्सेल शीट बनाई है, इस पे चलते हैं। देखिए अब हम देखते हैं कि हमने अब तक क्या क्या बात की। मान लीजिए आप, अगर ये एक्सेल शीट चाहिए आपको तो आप मैसेजेस में टाइप कर दीजिए एक्सेल, ये शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपके पास टोटल कैपिटल 1 करोड़ रुपए की थी, राइट। फिर आपने 20 लाख रुपए बचा के रखा, बैलेंस फंड आपका वो रहेगा 80 लाख रुपीज। अब पहला है सेफ कैपिटल। सेफ कैपिटल में आपने मान लीजिए 0 रखा, या मान लीजिए आपने 10 लाख रुपीज सेफ कैपिटल में लगाया, तो आपका इक्विटी के लिए 70 लाख रुपीज बच गया। तो मार्जिन जो आपको मिलेगा टोटल वो लगभग 56 लाख रुपीज का मिलेगा इस केस में। कवर्ड कॉल में आपका 2.8 लाख रुपीज यूटिलाइज होगा, स्टॉक की कवर्ड कॉल में 1.75। तो ऑप्शंस के लिए आपके पास 71 लाख का कैपिटल हो जाएगा। अब देखिए आपका पैसा कितना बनेगा। सबसे पहले तो देखिए इंश्योरेंस में, इधर मैंने रेफरेंस पॉइंट लिखा है, इंश्योरेंस में लगभग आपका 3% लगता है। तो अगर आपने इंश्योरेंस में 3% लगाया, ठीक है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 आपने इन्वेस्ट कर दिया, स्टेप नंबर 2 इंश्योरेंस में 3% लगाया, तो मतलब आपका 2.1 लाख रुपीज का लॉस हो गया, लेकिन आपका पोर्टफोलियो जो है सेफ हो गया, वो प्रोटेक्ट हो गया। फिर गेन ऑन एफडी, बेसिकली जो आपने सेफ इन्वेस्टमेंट की थी, एफडी, लिक्विड फंड, ये सब चीज़ें, इनमें आपको 5% गेन हुआ। तो मतलब साल का आपका, अगर इस केस में हमने माना था कि आपने 10 लाख रुपए अगर एफडीज वगैरह में लगाए हैं, तो 5% मतलब आपका 50,000 रुपया बन गया, राइट। अब पोर्टफोलियो गेन बचा 70 लाख का, जो आपका पोर्टफोलियो है जनरली आप 12% गेन टारगेट कर सकते हैं। तो साल भर में 12% पे 8,40,000 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो गया, राइट, ऑन 70 लाख रुपीज कैपिटल। सो नाउ योर गेन इज 6.8 लाख रुपीज इन द ईयर। कवर्ड कॉल में जो निफ्टी कवर्ड कॉल है आपकी, उसमें आप लगभग 1% 70,000 रुपीज ईजिली बना सकते हैं, क्योंकि उसमें आपने 2.1 लाख रुपीज इन्वेस्ट भी किया एक तरह से, राइट। तो आपका 70,000 रुपीज हो गया। स्टॉक की कवर्ड कॉल में जनरली 0.5%, सॉरी
स्टॉक की कवर्ड कॉल में 0.5% भी मिला तो भी आपको 35,000 रुपीज मिल गया। तो देखिए आपका साल का प्रॉफिट होगा 7.85 लाख। अब जो बेस्ट पार्ट है, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी यूज करके दोस्तों आप बना सकते हैं 20% साल में, और तो आपका इसमें प्रॉफिट होगा 13.87। ये सब अगर आप कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे कि टोटल P&L परसेंटेज आपका 22% प्रॉफिट हो गया, राइट। अगर आप 22% प्रॉफिट मतलब योर 1 करोड़ की जो आपकी कैपिटल थी दोस्तों, उसमें आपने 21 लाख रुपीज साल भर में बना लिया, विच इज 22%। अगर आप उसको 25% में टैक्स भी आपको देना पड़ गया 5.43 लाख रुपीज, स्टिल यू मेड 16.2 लाख रुपीज, मतलब और रफली 16%। ऐसे केस में दोस्तों आपका 4.4 ईयर्स में आपका पैसा जो है डबल हो जाएगा, पोस्ट टैक्स बोल रहा हूँ, ठीक है, पोस्ट टैक्स। और मान लीजिए आप ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी यूज करके 30% जनरेट कर पाते हैं तो आपका पैसा 3 साल में डबल हो जाएगा, और वो तो टैक्स वैक्स मिला के बोल रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए ये जो एक्सेल शीट है ये एक आपके लिए बाइबल, ये आपके लिए पूरी की पूरी रामायण महाभारत सब ये होगी, सब कुछ इसी के अंदर है दोस्तों। अब मान लीजिए आपको इसमें थोड़े और व्हाट इफ सिनेरियो करेंगे, पहले वापस पीपीटी में चलते हैं, मैं क्या क्या कवर करना है। लेट्स कैलकुलेट, पूरा हमने एक्सेल शीट में आपको कैलकुलेट करके दिखाया। एक बार वापस शुरू करते हैं दोस्तों, एक बार आपको वापस इसमें घुमा देता हूँ। तो देखिए अगर हम इसको पूरा, हमने यहाँ से शुरू किया था कि 1 लाख रुपए हमारा कैपिटल था, 20 लाख रुपीज कैश, और हमने जो 80 लाख बचा उसमें से 10 लाख हमने सेफ में डाला, 80 लाख 70 लाख हमने इक्विटी में डाला, तो मार्जिन हमें इतना मिला। तो इंश्योरेंस में हमारा 3% लग गया, और एफडी में हमारा 5% रिटर्न मिला हमें, और पोर्टफोलियो गेन में हमें 12%, राइट। पोर्टफोलियो हमारा 12% से ग्रो हुआ, कवर्ड कॉल से हमें 1%, और फिर 0.5% स्टॉक कवर्ड कॉल। ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी अगर हम 25% भी कमाएं साल में तो यू आर लुकिंग एट 25% प्रॉफिट, मतलब 3 ईयर्स में आपका पैसा डबल आफ्टर टैक्स। अगर टैक्स से पहले कैलकुलेट करें तो 3 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा, राइट। तो अगर हम वापस चले इधर, तो ये हमने एक्सेल शीट में कैलकुलेट कर लिया बहुत क्विकली। तो देखिए आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, आपको खुद देखना है कि आपके लिए क्या काम करता है। मैंने आपसे ऐसी चीज शेयर की जो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं काम करती दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और बहुत सारे लोग बहुत मोटा पैसा इससे कमा रहे हैं। एक्सेल शीट में हमने कर लिया इसको ट्राई। देखिए जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि आपके दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मेरा अगर 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए कैपिटल है, तो कितना, अगर हम इस एक्सेल शीट में आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास कैपिटल 5 करोड़ रुपए है, राइट दोस्तों। तो 5 करोड़ रुपए कैपिटल है, तो आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ गड़बड़ होगा, लेकिन यही प्रॉफिट आपका एक्चुअली यहाँ पे हमने शायद कैपिटल अलग ले लिया हमने, है ना। इनिशियल कैपिटल इज सेम, तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि 5 करोड़ आपका कैपिटल, तो साल में आप 1 करोड़ रुपया बना रहे हैं। अगर आपका कैपिटल 10 करोड़ रुपए था तो साल में आप 2.7 करोड़ रुपीस बना रहे हैं इस स्ट्रेटेजी से। देखिए दोस्तों कितनी पावरफुल स्ट्रेटेजी है ये। तो अभी वापस 1 करोड़ पे चलते हैं। 1 करोड़ है तो इसको छोटा मोटा मत समझिए दोस्तों, बहुत पावरफुल चीज है ये। आपके पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अभी क्या है, कई लोग ऐसे हैं अकाउंट में पड़े हैं करोड़ों रुपए भी, 50 लाख भी, लेकिन कुछ हर साल के एंड में देखते हैं, ठीक है, जब सीए के पास डेटा ले आते हैं तो अच्छा मेरा कैपिटल इतना हो गया, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो आज से आप अगर अपना ये ऑब्जेक्टिव बनाए कि मेरे को अपने हर 1 करोड़ रुपए से साल में 15-20% पोस्ट टैक्स निकालना है, तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं दोस्तों। कैपिटल, सबसे बढ़िया बात क्या है, कैपिटल सेफ्टी आपके खुद के हाथ में है। हमने यहाँ इंश्योरेंस का भी पैसा पे किया है दोस्तों, तो आपने आज तक कभी नहीं किया होगा। आप अगर शेयर मार्केट गिरती है आज की डेट में तो आपका पोर्टफोलियो कितना डूबता है बताइए आप मेरे को। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में अगर शेयर मार्केट गिरेगी तो 1 पॉइंट के नीचे आपको पोर्टफोलियो गिरेगा ही नहीं दोस्तों, इंश्योरेंस हो गया आपका वो। पॉइंट नंबर 4, योर रिस्क एंड रिवॉर्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर सेटअप बाउंड्रीज। क्योंकि आपके हाथ में है कि सेटअप में आप कैसी बाउंड्रीज अपनी लगाते हैं।
तो रिस्क रिवॉर्ड पूरा आपके हाथ में। अगर आप वो भी हम थोड़ा और प्ले करके देखेंगे एक्सेल शीट में। एडजस्टमेंट से तो बहुत हेल्प मिलती है, एक्सेल शीट में प्ले। देखिए वापस चलते हैं एक्सेल शीट में, और मान लीजिए आप चाहते हैं कि बैलेंस्ड फंड, आपको एफडी में 0 लगाना है बस, क्योंकि आपने ऑलरेडी आपने बहुत सेफ्टी ली हुई है। तो पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में लगाएंगे 25%, तो आपका कितना मोटा रिटर्न बन गया, राइट। और अगर आप इसको 3% पर मंथ कमाने की ट्राई करते हैं ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी से, मतलब 30, तो देखिए आपका 36% आपका रिटर्न नेट बन जाएगा हर साल। अगर आप बहुत सेफ खेलना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मेरे को तो 40 लाख रुपीज एफडीज में लगाना है, तो बाकी तो ठीक है, आपका रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा कम बना, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इन्फ्लेशन को आप आराम से बीट कर रहे हैं, आपको ये देखना, इन्फ्लेशन को आप आराम से बीट कर रहे हैं। तो इस एक्सेल शीट को आप कितनी तरह से भी खेल सकते हैं। बहुत सिंपल एक्सेल शीट आपको समझ में आ गई होगी अब तक। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो कमेंट्स में लीजिए एक्सेल, मैं आपको ये एक्सेल शीट दे दूंगा, या फिर मैं हो सकता है कमेंट में एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप का एड्रेस दे दूं, जिस व्हाट्सएप ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो देखिए मैं बहुत ज़्यादा एक नया ग्रुप अभी बनाऊंगा, तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह की उम्मीद मत कीजिए। कोई मैं आपको स्ट्रेटेजी, कोई डेली मार्केट कॉल्स वगैरह नहीं देने वाला हूँ उसमें, लेकिन एक थोड़ा सा हमारा एक, अगर आप वीडियोस मेरे देख रहे हैं तो एक कनेक्शन बना रहेगा, कुछ चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी। आप चाहें तो कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो काम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी 5 पॉइंट की, जो हमारी 5 स्टेप्स की स्ट्रेटेजी है, इससे आप हर साल निकाल सकते हैं कितना, 20 से 30%, बहुत सेफ तरीके से दोस्तों। 1 करोड़ का पोर्टफोलियो होना चाहिए आपको। एक चीज और है दोस्तों, जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो का साइज बढ़ेगा, ऐसे ऐसे आपको रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस कम कर देनी चाहिए। मेरा ये मानना है, अच्छा मैं बोला 10 करोड़ के आगे क्या, मेरा ये मानना है कि 5 करोड़ के आगे जो नॉर्मल इंसान, जो आज की डेट में अगर आप मिडिल क्लास हैं, अगर आपका 3-4 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया, तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको ऐसे मिल जाएगी कि आपको 10 घंटे भी मार्केट को नहीं देने हैं। फिर आप कोई ऑप्शन स्ट्रेटजीज लगाने की जरूरत नहीं है। फिर तो आप ऐसा पोर्टफोलियो बनाइए कि अगर आप 5 करोड़ का आपका पोर्टफोलियो है, अगर आपको केवल पोर्टफोलियो 10% 12% ग्रो हो जाए, तो 60-70 लाख रुपीज आपका बन गया हर साल, बिना और कुछ के। तो और क्या चाहिए आपको, राइट। तो जैसे मैंने बोला आपको कि व्हाट्स योर नेक्स्ट लेवल, यू हैव टू डिसाइड कि आपको आगे कहाँ जाना है। तरीके बहुत है दोस्तों, आप अगर हमसे हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर आप तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए इसमें कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। और फाइनली दोस्तों, जैसे मैंने बोला, अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा। और केवल इस वीडियो के लिंक में जो व्हाट्सएप ग्रुप है, केवल वो ही मेरा इकलौता व्हाट्सएप ग्रुप होगा, और कोई व्हाट्सएप ग्रुप मेरे पास ऐसा नहीं है। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मेरे से। स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, हमेशा मार्केट रिस्क के साथ तो वो आती है, कुछ भी फ्री में नहीं आता। पूरा एजुकेशनल वीडियो। आप अगर आप ये स्ट्रेटेजी ना भी अपनाएं दोस्तों, लेकिन अगर आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक क्लिक कीजिए। और देखिए ये मेरा प्रयास है सिखाने का, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको वो सिखा रहा हूँ जो खुद कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है आपको कुछ बुकिश नॉलेज दे रहा हूँ मैं। ऑफ कोर्स अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, तो आपको तो मिलता ही रहेगा जो भी मैं नया पब्लिश करूंगा, लेकिन मेरे को भी अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छा तो मेरे को तभी लगता है जब कुछ मुझसे कोई सीख के कोई मेरे को एक दिन बताता है, अतुल सर आपने उस दिन मेरे को वो चीज़ बताई थी, या उस दिन आपकी वो वीडियो थी, उससे मैंने बहुत सीखा, मेरा पैसा बच गया डूबने से, या फिर मैंने कमाया। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि 1 करोड़ का अगर आपका पोर्टफोलियो है तो उस पोर्टफोलियो को ऐसे कैसे बनाए कि इन्फ्लेशन की ऐसी की तैसी करे, और इतना पैसा कमाने लगे कि चाहे तो नौकरी से आज़ादी पाले, चाहे तो बिजनेस से आज़ादी पाले, चाहे तो घर बैठे एक दिन पैसा कमाना शुरू कर दे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जैसे मैंने एक बार फिर से पहले ही बोला, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। और ऐसे ही अगर आपको वीडियोस और चाहिए, किसी भी टॉपिक पे चाहिए, तो थोड़ा कमेंट में डालिए आप।
और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें लेकर आता रहूँ। और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा, और फिर लेकर आऊँगा आपके लिए कुछ बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, जिससे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जल्दी आपके पास भाग के दौड़ के आएगी। नमस्कार।